यहाँ देखो, यहाँ क्या देखना है, थ्योरम बताए थे, यदि त्रिभुज ABC क्या दिखा रखा है, सर्वांशम है, त्रिभुज QRP, ये देखना है क्या दिया हुआ है, QRP। सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या करोगे, फिगर बना लोगे। सबसे पहले फिगर बनाओ तो आधा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे दो त्रिभुज दे रखा है ABC और यहाँ दे रखा है QRP, यही ना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि ये क्षेत्रफल कितना है 9, और त्रिभुज PQR नहीं, यहाँ पे लिख दो QRP है। QRP का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो AB हमारा कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर, और यहाँ पे BC कितना है 15 सेंटीमीटर, है ना है। और हमें निकालना क्या है, PR निकालना है, यानी कि ये वाला निकालना है निकालना है। इसको x मान लेते हैं, समझ गए। तो इसका परिमेय क्या कहता है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज QRP बराबर क्या होता है, भुजाओं के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। तो हमें भुजा क्या लेना है, ये और ये लेंगे, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा। यही कहता है इनके स्क्वायर के बराबर होता है क्षेत्रफल। तो ले लो, यहाँ क्या हो जाएगा BC बटे में PR, है होगा BC बटे में PR, और इसके स्क्वायर के बराबर होता है। यही कहता है इसके स्क्वायर के बराबर होता है, बस यही तो लेना था। तो यहाँ से ले लो, हाँ। तो यहाँ से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 9, और QRP का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 4, और BC का मान कितना है 15, और यहाँ इसका मान हमें निकालना है, यही निकालना था, हैं। इस पे क्षेत्रफल थे, यानी कि पूरे पे क्षेत्रफल है, मतलब यही ना हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा, ये स्क्वायर इसके ऊपर, दोनों साइड वर्ग करने पर, सिंपल कहानी लिख दो, दोनों साइड वर्ग करने पे क्या होगा, इसके ऊपर भी रूट चढ़ जाएगा, इसके ऊपर भी रूट से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ इस पे रूट आ गया और इस पे रूट आ गया, और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 15 बटे में PR, है ना होगा, हैं। तो ये किसका स्क्वायर है 3 का, और ये किसका स्क्वायर है 2 का, 15 बटे में PR। अब इसको निकालना क्या करना पड़ेगा, बराबर में तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3PR, और बराबर ये इसके साथ गुना हो गया तो कितना हो गया 30, ये गुना हो रहा है तो उधर आके क्या हो जाएगा भाग, 3 एकम 0, तो PR बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। समझ आया, इजी है। सेम सवाल इसमें भी है। अब इसको ये भी नहीं बना, त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले क्या बना देंगे, चित्र बना लो। इसको समझना है तो सबसे पहले चित्र बनाओगे ABC, और हमारे पास क्या दे रखा है DEF, तो यहाँ से ले लेते हैं DEF, यही दे रखा है। ये दोनों समरूप है, हाँ समरूप है, दिख ही रहा है एक जैसा रूप है इसका, त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज ही है। अब यहाँ पे दे रखा है BC कहाँ है, यहाँ है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे दे रखा है FE कहाँ है, ये रहा 5 सेंटीमीटर, है ना है। और तथा ABC का क्षेत्रफल दे दिया है। अब यानी कि ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 80, यही है। और हमसे पूछा है क्या DEF का क्षेत्रफल बताओ, तो ये भी निकल जाएगा, सेम फार्मूला लगा दो। तो क्या हो जाएगा बोलो, एरिया ऑफ त्रिभुज उसी पे लग जाएगा 80 बटे में x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा BC का यानी कि स्क्वायर, यानी कि 4 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा ना, और यहाँ पे कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये ना होगा, क्योंकि इसके स्क्वायर के बराबर होता है, इसका क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से कितना हो गया 80 बटे में x बराबर ये कितना, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब इसे कटा दो, 16 एकम 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 पंचे 80, तो x बराबर कितना 25 गुना 5 कितना हो जाएगा 125। तो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम तो सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्षेत्रफल निकाले थे इसलिए स्क्वायर लगाओगे। समझ आया? यार हाँ। तो यही तो था। अभी जब तुम वो निकाला था, अब यहाँ पे अगर क्षेत्रफल दे दिया दूसरा नहीं निकलेगा। चलो इसको बनाओगे, इसके आगे का और सवाल जो है उसको बनाओगे। 6.5 का ये चैप्टर का है त्रिभुज का।